हेलो स्टूडेंट। लास्ट के लेक्चर में हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे और आज के लेक्चर में भी अपन कुछ एग्जांपल करने वाले हैं। अब इन एग्जांपलों को करने का मतलब ये है कि इनसे आपको क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जितने ज़्यादा एग्जांपल्स करोगे, जितने ज़्यादा इनके क्वेश्चंस करोगे, उतने ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। आपको पता चलेगा नए नए आइडियाज का पता चलेगा कि आपको इन क्वेश्चनों को किस प्रकार से सोल्व करना है। मैंने आपको बताया था, एक तो ये बताया था कि सबसे पहले आपको प्रथम दो बिन लेकर उसको हल कर सकते हो। ठीक है, प्रथम दो बिन लेकर उसको हल कर सकते हो। एक ये है कि लास्ट आप जो जो सॉल्यूशन निकालते हो, दो सॉल्यूशन निकालने होते हैं। जो आपने पहला सॉल्यूशन निकाला है उस सॉल्यूशन का आप दूसरे क्वेश्चंस में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी अपन कुछ एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो देखो, अब आज के लेक्चर में ये मेरा लिखा हुआ एग्जांपल्स, इनको मैं सिर्फ समझाने की जरूरत है और इन एग्जांपलों को आप खुद भी कर सकते हो। देखो, सबसे पहले इस सवाल को देखो, आपके एग्जाम में लिखा हुआ आएगा सोल्व, इतना सा लिखा हुआ आएगा सोल्व करना। ठीक है, अब ये सवाल देखो, आप सिर्फ इस सवाल की तरफ गौर करो और आप सॉल्यूशन मत देखो। तो सबसे पहले तो ये देखो, आप जैसे मान लो आप क्या करो, पहले तो ये कोशिश करो कि प्रथम दो बिना लेकर हल कर सकते हो क्या। जेड से जेड कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन ये पद एक्स में एक्स माइनस वाई है ना। क्या है अपने पास, एक्स माइनस वाई है। तो x माइनस वाई को अपन x में नहीं भेज सकते, क्योंकि x के नीचे x का टर्म होना चाहिए और y के नीचे y का पूरा टर्म्स होना चाहिए, तभी अपन इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो प्रथम दो बिन लेकर हल नहीं कर सकते। फिर इसके बाद में क्या आता है, गुणांक लेना। भाई नीचे वाले को जीरो बनाना होता है मेन। गुणांक लेकर के हल करते हो, नीचे वाला जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है ये देख लो आप। तो नीचे वाला जीरो बनाने के लिए क्या करो, आप डिनोमिनेटर को लिख लो। आप सिर्फ जो आपके पास है ना उसको लिखो। देखो जेड एक्स लिखो, देखो जेड एक्स प्लस जेड वाई ऐसे लिख लिया करो नीचे, प्लस जेड एक्स माइनस जेड वाई। ठीक है, फिर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो इसमें क्या कर सकते हो आप, यदि मैं इसको एक्स से गुणा कर दूं, पहले वाले टर्म्स को एक्स से गुणा कर दिया और इसको मैंने वाई से गुणा कर दिया, तो ये बन गया वाई। और मैंने इसको किस से गुणा कर दिया, जेड से गुणा कर दिया, तो अब बताओ उससे कुछ फायदा हुआ क्या। जेड एक्स स्क्वायर प्लस का है ये, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको तो एक्स से कर दिया, लेकिन इसको अपन माइनस से कर दे। तो इसको मैंने एक्स से कर दिया, इसको वाई से कर दिया, इसको यदि मैं माइनस जेड से कर दूं तो क्या होगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब जेड एक्स स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, जेड एक्स वाई कैंसिल आउट नहीं होगा, तो इसको मेरे को माइनस वाई से करना पड़ेगा। अब माइनस वाई से जैसे ही करूंगा मैं, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस का, और ये आ जाएगा अपने पास प्लस का। ये वाला पद इससे कैंसिल आउट हो गया और ये वाला पद इससे कैंसिल आउट हो गया। तो अब देख लो अपने पास गुणांक क्या मिल गए, अपने पास ये मिल गए, एक्स माइनस वाई और माइनस जेड का गुणक हमने ले लिया। तो नीचे अपन को ये मिल गया, मिल गया ना। तो आपको ऐसे सोल्व करना है आपको। ठीक है, नीचे आप डिनोमिनेटर लिख लिया करो, फिर आप देखा करो कि मैं इसको किससे गुणा करूं, इसको किससे गुणा करूं। अब ये देखो, कई बार ये भी आता है एक्स वाई जेड से गुणा करने पर आ जाता है, कई बार एक्स माइनस वाई माइनस जेड से गुणा करने पर आता है, कई बार वन वन गुणक भी लेने से भी आ सकता है। मतलब सीधा ही इनको यदि आप डिनोमिनेटर सीधा ही हल हो जाता है, जीरो बन जाता है, तो इसमें वन वन गुणक भी आता है। तो उसकी एग्जांपल्स भी मैं आपको कराऊंगा। अब कुछ नहीं करना है, बस ये बन गया अपने पास। ऊपर गुणा करोगे तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा, यहाँ से गुणा कर दिया, यहाँ पे माइनस वाई, यहाँ पे माइनस जेड, तो ये मिल गया अपने पास। अब इसको किसी भी भिन्न के साथ ले लो, इसको चाहे इसके साथ ले लो, चाहे इसको इसके साथ ले लो, चाहे इसको इसी के साथ ले लो, तो इक्वल टू जीरो ही आना है ना। तो ये हमने ले लिया, तो यहाँ पे फिर क्या करना है, आपको डायरेक्ट इंटीग्रेशन करना है, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वाई स्क्वायर बाई टू माइनस जेड स्क्वायर बाई टू सी वन बाई टू, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड। ये अपने पास क्या हो गया, पहला सॉल्यूशन। अब दूसरा सॉल्यूशन सोचो आप कैसे कर सकते हो, तो वही लिखना होता है, डिनोमिनेटर को लिख लो और फिर इसको पलट के देख लो। अब की बार मैंने क्या कर दिया, पहले वाले को वाई से गुणा कर दिया, दूसरे को एक्स से और तीसरे को माइनस जेड से गुणा कर दिया। आपको ये नहीं कि भाई मैंने जो पहले गुणांक लिए वही दोबारा गुणांक ले लिया, नहीं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन निकलने चाहिए। ठीक है ना। तो ये हो गया अपने पास, पहले को वाई से गुणा कर दिया, दूसरे को एक्स से और तीसरे को जेड से गुणा कर दिया। तो जैसे ही मैंने इनको गुणा किया तो ये मेरे को क्या मिला, जेड एक्स वाई, जेड एक्स स्क्वायर से जेड वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इक्वल टू जीरो। अब देखो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये देखो y के साथ y का टर्म होना चाहिए, आपने कहा था सर y के साथ y का टर्म होना चाहिए, x के टर्म होना चाहिए और z के साथ टर्म होना चाहिए। ठीक है, होना चाहिए, मान लिया बात। पर ये है नहीं, तो देखो यदि मैं इस चीज को ऐसे लिखना चाहूँ, देखो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ क्या, d ऑफ एक्स वाई,
माइनस जेड डी जेड लिख सकता हूँ क्या? नहीं। बताओ, देखो कैसे। डी एक्स वाई लिखो। डी एक्स वाई का मतलब क्या हुआ? डिफ्रेंशिएशन करना है एक्स वाई का। तो एक्स को छोड़ दिया मैंने। जब तक आपको देखो, जैसे मान लो अपने पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है अपने पास, मेरे को बोला नहीं कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, आपने ये कह दिया कि डिफरेंशिएशन करना है। इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। मेरे को बोला नहीं कि x के रिस्पेक्ट में करो, y के रिस्पेक्ट में करो, किसके रिस्पेक्ट में करो, नहीं बोला है। तो y का क्या होता है जब किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोलते तो इसका होता है y का dy। और x का क्या होता है? जैसे मान लो यहाँ पे x ही है ओनली, और x ही ले लेता हूँ मैं। x का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। हो जाएगा, यहाँ तक क्लियर है। और यही मैं बोल दूं कि डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में करना है। तो जब डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट करना है तो यहाँ पे dx का क्या लग जाता है? भाग लग जाता है। और अब देखो dy बाई dx की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी, नहीं आएगी? आ जाएगी ना 1। ये होता है जब आपको किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बोलेंगे तो y का dy होता है और x का dx होता है। अब देखो मेरे को x y का डिफरेंशिएशन करना है, x को छोड़ दिया मैंने, y का क्या होगा डिफरेंशिएशन बताओ? ऐसे ही करेंगे अपन। और y को छोड़ दिया मैंने, और डिफरेंशिएशन किसका करना है? x का। डिफरेंशिएशन किसका करना है? x का। अब मेरे को ये नहीं बोला कि किसके रिस्पेक्ट में करना है, तो ये तो हो जाएगा x, और y के रिस्पेक्ट में dy हो जाएगा, प्लस y और ये dx। तो ये मिल गया अपने पास। ये आपके फर्स्ट चैप्टर में एक चैप्टर आता है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन, वो मैंने आपको चैप्टर करवाया नहीं, वो इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये पार्ट थोड़ा सा लेंथी होता है। इसमें आपको पता लगाना होता है, उसमें अपने आपको दिमाग दौड़ाना होता है। कई पार्ट होते हैं, कई कई सूत्र होते हैं उसके, है ना। तो सिर्फ आप इसमें तो इतना जाना करो, dx y का मतलब होता है कि x को छोड़कर dy का dy हो जाएगा, y को छोड़कर x का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। तो इस पूरी चीज को मैं क्या लिख सकता हूँ? x dy प्लस y dx को मैं क्या लिख सकता हूँ? d ऑफ x y लिख सकते हैं। डिफरेंशिएशन किसका है? ये x y का डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं? इनवर्स प्रोसेस होती है। अब क्या कर दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। जब इसका इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड करेंगे ना, तो डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे तो बच जाएगा एक्स वाई, और इसका हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे सी 2/2, इसको मैंने गुणा कर दिया, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2xy माइनस जेड स्क्वायर बाई इक्वल टू सी 2। ये एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट जो यूनिट है उसमें है आपकी एक्सरसाइज। ये चीज मैंने आपको उसमें उस एक्सरसाइज को मैंने करवाया नहीं था क्योंकि उसे क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में। ये समझ लो आप। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई का मतलब क्या हुआ कि एक्स को छोड़कर मैंने y का कर दिया dy, और y को छोड़कर x का कर दिया तो dx। जब भी आपको ऐसा लिखा हुआ जाए x dy प्लस y dx लिखा हुआ जाए, अब आप ये मत सोचो कि x का y के रिस्पेक्ट में हो नहीं सकता है, लेकिन अपन इस तरीके से इसको कर सकते हैं, d ऑफ एक्स वाई, इससे कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज मेरे को लगता है कि आपको समझ में आ गई होगी, और आप नहीं समझ में आए तो वापस इस चीज को देख लेना, आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। इस चीज को मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। इस प्रकार से आप इसको सॉल्यूशन निकालेंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस सवाल को देखो आप, इस सवाल को देखो आप, सीधा देख लो। देखो यहाँ देखो, अब इसको एक चीज तो मुझे ये पता चल रहा है कि यदि मैं यहाँ से x हटा दूं, यहाँ से y हटा दूं, यहाँ से z हटा दूं, तो नीचे वाला जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये बताओ मेरे को। ये दिमाग आपको लगाना है सवालों में। अब ये नहीं कि मैं आपको रटवा दूं, इनमें रटने से भी नहीं होगा। आपको दिमाग, जितना आप दिमाग एक्सपेंड करोगे तो इनको मुझे करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप इन क्वेश्चनों को खुद ही कर सकते हो। आप इन क्वेश्चनों को कैसे? देखो मैंने पहले वाले से x हटा दिया एक सवाल सोल्यूशन निकालने के लिए। अब बताओ ये जीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन गया। तो एक, तो अपने को क्या लेना है? 1/x का गुणांक लेना है, मतलब 1/x करेंगे ना, ऊपर नीचे 1/x से गुणा करेंगे तभी तो x कैंसिल आउट होगा। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे 1/x dx बनेगा, 1/y dy बनेगा, और 1/z dz बनेगा। तो एक तो 1/x का गुणांक लेंगे, एक 1/y का, और एक 1/z का लेंगे। अब एक सोल्यूशन और निकालो। देखो यदि मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको y से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको z से मल्टीप्लाई कर दूं, तो भी अपने पास एक सोल्यूशन निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये सारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो दो सोल्यूशन अपन ने निकाल लिए, निकाल लिए। एक में अपने क्या कर दिया, x को हटा दिया, और एक में अपने x y z से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x y z से जब इसको मल्टीप्लाई किया तब तो ये सॉल्यूशन आ गया, फिर इंटीग्रेशन और बोथ साइड। दूसरा सॉल्यूशन मैंने कैसे निकाला है?
1/x 1/y 1/z को क्रम से गुणांक लेने पर, तो उसको गुणांक लेने पर क्या फायदा होगा कि मैंने पहले वाले से x हटा दिया, दूसरे y से और तीसरे वाले को z से हटा दिया, तो ये बन गया 0। तो 1/x dx प्लस 1/y। अब dx अपॉन x क्या होता है इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड क्या होता है, dx अपॉन में x क्या होता है बताओ, log x। तो ये log x, ठीक है। अब देखो अगला सवाल देखते हैं। अब इस सवाल में आप खुद बता सकते हो, बताओ ये इनको नीचे लिख लो आप, mz माइनस ny, इससे इजी कोई एक्सरसाइज नहीं है आपकी, मान लो इसके अंदर पूरे में। मैं यदि पहले वाले को किससे गुणा कर दूं, l से गुणा कर दूं, यहाँ पे l लगा दो, और दूसरे वाले को मैंने m से गुणा कर दिया, और तीसरे वाले को मैंने n से गुणा कर दिया, तो mnx तो किससे कैंसिल आउट हो गया, mnx से। mlz किससे कैंसिल हो गया, lmlz, इससे और ये से। तो इसका मतलब पहले वाले को l से करेंगे, दूसरे वाले को m से, तीसरे वाले को n से, ठीक है। तो हो जाएगा ये l dx प्लस my प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो एक सोल्यूशन निकल जाएगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड। अब एक को मैंने पहले वाले को x से गुणा कर दिया, दूसरे वाले को y से, तीसरे वाले को z से करेंगे, तब ये क्या बनेगा, 0 बन जाएगा। तो ये आपका एक सोल्यूशन इससे निकल जाएगा। अब इस सवाल को देखो, इस सवाल में आप बताओ, एक बार तो मैं x को हटा दूं, इससे x को हटा दूं, इसको y से हटा दूं, इसको z से हटा दूं। तो जैसे मैंने इसको हटाया, मतलब 1/x का गुणांक लेना है और 1/y का गुणांक लेना है, 1/z का गुणांक लेना है। तो देखो हटाते ही मेरे को पता चला कि अल्टरनेटिव ऑर्डर में है ये तो वैसे ही 0 हो जाएंगे, अल्टरनेटिव में है ना, x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y से y। तो एक स्टेप तो बनेगी 1/x 1/y 1/z का गुणांक लेने पर, एक x से मल्टीप्लाई करके कर लो, वही सवाल बन गया, ये बन जाएगा ना। इजी से, ये सारे सवाल इजी से है, इसलिए मैं लिख के ले आया, क्योंकि ज्यादा टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है इन सवालों में, क्योंकि मैं लिख के नहीं लाता और मैं फिर कराता तो ये वीडियो काफी 40 से 45 मिनट का वीडियो बनेगा, और अभी एक मेरी वीडियो बनेगा 10 से 15 मिनट का बन जाएगा, ताकि आपको सारे सवाल के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आसानी से, ये हो जाएगा। यही किया है मैंने। अब बताओ इस सवाल को देख के बताओ कैसे करोगे। देखो अब इस सवाल को, अब आपको ये नहीं कि हाँ सर आप हम अपने 0 0 वाले ला रहे हैं तो नीचे 0 के देखते हैं, आपने जो मेथड पढ़ लिया उन मेथड को अप्लाई करना सीखो। अब जैसे ये सवाल है dx अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू dy अपॉन एक्स स्क्वायर। अब एक सॉल्यूशन तो ऐसे निकल जाएगा, इसको इधर भेज दूं तो ये तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx और वाई स्क्वायर dy, फिर इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, ठीक है। अब दूसरा सोचो कैसे कर सकते हो आप सॉल्यूशन इसका। मान लो मैंने dx अपॉन वाई स्क्वायर ले लिया और dy dz अपॉन में क्या ले लिया, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ले लिया। इस सवाल को सॉल्यूशन इससे भी कर सकते हैं, इसको x को इधर भेज दिया और z को मैंने इधर रख दिया, ये भी सही है। और अंतिम दो मिल लेकर भी कर सकते हो, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, वाई स्क्वायर को इधर भेज दिया, जेड स्क्वायर ही बच गया। अंतिम दो मिल ले सकते हो और फर्स्ट दो पिन भी लेकर सोल्व कर सकते हो। अब जो आपने मेथड पढ़ लिया ना, उन मेथड को अप्लाई करना सीखो। फर्स्ट दो पिन लगा के देखो, नीचे वाले को 0 बना के देखो, गुणांक लेना सीखो। तो ये 2 3 तरीके सीख लिया आपने, है ना। इसमें है भी 2 3 तरीके ही है बस ये। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल तो इजी सही है, एक सॉल्यूशन तो आप आराम से दे देगा प्रथम दो पिन से। मैंने आपको बताया था, देखो जब भी आपको y प्लस 2x इस प्रकार से लिखा हुआ है ना, तो समझ लेना कि आप इसमें क्या किया हुआ है, पहला सॉल्यूशन काम लिया हुआ है। जैसे साइन y माइनस 3x था ना, उसमें हमने सॉल्यूशन काम में लिया था, तो y प्लस 2x है तो इसका मतलब एक सॉल्यूशन काम में लिया हुआ है। तो इसी प्रकार का सॉल्यूशन अपने को मिलना चाहिए, y प्लस 2x c1 नहीं मिलेगा अपने को। देखो dx अपॉन में 1, dy अपॉन में -2, -2 को उधर ले गए, ये dx हो गए, तो ये -2x इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड कर दिया, तो -2 तो कांस्टेंट है, -2 और 1 का x हो गया, और ये y प्लस c1, तो y प्लस 2x इक्वल टू c1। अब इसकी जगह यूज कर लो, तो इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया आपके पास, c1। ये मैंने 3 को इधर रखा, 3 sin c1। अब x स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर दो, dz का इंटीग्रेशन कर दो, आराम से हो जाएगा, क्योंकि z के नीचे क्या होने चाहिए, z के टर्म्स होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। तो कांस्टेंट अपने पास z के टर्म्स तो नहीं है, तो ये सॉल्यूशन अपने मिल जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा x³ 1/3 तो बार 1/3 sin c1 बार, और dz का क्या हो जाएगा z प्लस c2, 3 sin c1 से गुणा कर दिया, और ये मैंने सोल्व करके लास्ट में क्या करना होता है, c1 की वैल्यू रख देते हैं। ये सॉल्यूशन भी कर लोगे आप। अगला सवाल देखते हैं। अब ये सवाल आपके पास है, तो बताओ प्रथम दो मिन जब लोगे ना, तो z से तो z कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दिया, और ये वाला टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गया, तो y के पास y का टर्म्स बच गया और x के पास
एक्स का टर्म बच गया, तो ये इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो जाएगा, इसका log x हो जाएगा, इसका माइनस का log y उधर चला गया, log x प्लस log y, तो ये log x प्लस y बन गया, log x y बन गया, वही log c1 log c log n log y इक्वल टू c1, ये क्वेश्चन आ गया। अब प्रथम और अंतिम भी ले लो, इस और इस बिन को लेकर सोल्व करो, तो एक x तो कैंसिल आउट हो गया, x क्यूब बन गया यहाँ पे, इस x क्यूब को तो इधर भेज देता हूँ क्योंकि x के पास x का टर्म होना चाहिए और z वाले के पास z का टर्म होना चाहिए, इतनी स्टेप समझ में आ गई ये वाली। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा कि x के साथ x का टर्म होना चाहिए और y के साथ y का और z के साथ z का, तो ये तो समझ में आता है x क्यूब dx है, लेकिन इसके पास ये xy आ रहा है, तो ये क्या करेंगे अपन बताओ, ये तो z का टर्म है, और तो xy की जगह अपन क्या करेंगे, लास्ट वाला सॉल्यूशन काम ले लेंगे, तो xy की जगह क्या ले लेंगे, c1 ले लेंगे। अब ये हो जाएगा आपके पास डायरेक्ट इंटीग्रेशन, कैसे, x की पावर 4 अपॉन में 4, z के क्यूब, z क्यूब का dz के डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो z की पावर 4 अपॉन में 4, और z c1 12 आ जाएगा, z स्क्वायर बाई 2, और इसको फिर क्या करेंगे, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास सॉल्यूशन। ये आपका सवाल हो गए सारे, तो और सवाल अपन करेंगे अगले लेक्चर में, ताकि अब देखो ज्यादा बड़े वीडियो बनाने से ये नुकसान हो जाएगा, आप इनको देख नहीं पाओगे, और 10-10 15-15 मिनट के मैं कोशिश मेरा ये होता है कि 40 मिनट से कम का ही वीडियो बनाऊं, ताकि ज्यादा बड़ा वीडियो बनाने से आपका नुकसान ही हो जाएगा कि आप इनको देख नहीं पाओगे। और अभी अगले लेक्चर में अपन 5 से 6 क्वेश्चन और लिख के लाएंगे और उनको करने की कोशिश करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी एक्सरसाइज और एग्जाम्पल सारे में कंप्लीट करवाने वाला हूँ, इसके बाद में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कराऊंगा। ठीक है, थैंक यू। एक बात और बता देता हूँ, देखो जिन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड नहीं है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो जाओ, जिनको नोट्स वगैरह चाहिए मैथ्स के 5 यूनिट के, तो वो आपको इस पर मैसेज कर दे, आप व्हाट्सएप मैसेज कर दे, और इस पर आपको ओडी और पीडी के नोट्स मिल जाएंगे। और ये भी है कि इन ग्रुपों से आप यदि ऐड हो जाओगे तो आपको मेरे को अलग अलग बच्चों को लिंक शेयर नहीं करना पड़ेगा, कि अब क्या दिक्कत क्या आती है, ये दिक्कत आती है कि हर बच्चा नंबर ले लेता है और पर्सनल मैसेज करता है कि हाँ सर हमें नोट्स दे दो, तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा सॉर्ट आउट करने के लिए ये है कि ग्रुप में ऐड कर देंगे, तो आपको वहां पे डायरेक्ट लिंक भेज देंगे, ताकि आप उन वीडियो को डायरेक्ट देख सको। हो सकता है किसी को मैसेज कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, रिप्लाई दे पाऊँ या न दे पाऊँ, इसलिए मैं आप इनको एक ग्रुप बना रहा हूँ, इसलिए मैं ग्रुप में सब में लिंक शेयर कर दूं ताकि कोई बच्चा रह ना जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें चैनल को। थैंक यू।